हाय गाइस, वेलकम टू माय शो दिल की आवाज मोटिवेशनल। आज मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ, हाउ टू ओवरकम द सुसाइड्स। हम सुसाइड्स को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई का रिजल्ट निकला है, जिसमें बहुत से बच्चों ने कम नंबर आने की वजह से सुसाइड कर लिया या फिर वो डिप्रेशन में चले गए, जो कि बहुत ही गलत बात है। आपके आसपास या आपके घर में भी ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोचते होंगे, अरे मैं फेल हो गया, अरे मैं 12th स्टैंडर्ड में फेल हो गया, अब मैं क्या करूंगा, पापा को कैसे मुंह दिखाऊंगा, पड़ोसियों की कैसे बातें सुनूंगा, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो रिश्तेदारों की फोन कॉल्स का क्या जवाब दूंगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हार गया हूँ। आप जरा अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, जिन्होंने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया और जो तुमसे इतना प्यार करते हैं, और क्या तुम इतना छोटा सा काम करने जा रहे हो। अरे जरा अपनी विशालता को देखो। और तुम क्या ये कायर बनकर अपने जीवन को समाप्त करने जा रहे हो। अरे अगर तुम सकारात्मक सोच रखोगे और आगे बढ़ोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए ही बनी है मेरे दोस्त। नहीं तो फिर मर जाओ और अपने माँ बाप के जीवन से 10 साल माइनस कर दो। अरे तुम अपने माँ बाप की तरफ तो देखो, वो बेचारे तुम्हारे लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, दिन रात तुम्हें कितना प्यार करते हैं। और ये तो सोचना भी मत कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें कोई याद रखेगा। अरे ये दुनिया उन्हें ही याद रखती है जो कुछ प्रूव करके मरते हैं, उन्हें नहीं जो कुछ प्रूव करने के लिए मरते हैं। सुसाइड, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो। अरे मेरे दोस्त, लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, तुम इसे खुलकर जियो, हंसकर जियो और एक सकारात्मक सोच रखो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। एक एग्जाम ही तो फेल हुआ है ना, जिंदगी तो खत्म नहीं हो गई। आने दो, जितनी मुश्किलें आती हैं उन्हें पार करो, हंसकर पार करो उन्हें। अगर तुम चाहते हो अपना कैरियर बनाना, तो कैरियर तो कहीं भी बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम कैरियर कहाँ बनाना चाहते हो। अरे जिंदगी में तो जिंदा हो ना, हाथ पैर सलामत है ना, तो फिर जिंदगी में आगे बढ़ो, कुछ करो। क्या तुम ये सुसाइड की बातें लेकर बैठे हो। ये रोने से या सुसाइड करने से कुछ नहीं होगा। सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है। एक प्रॉब्लम आई लाइफ में, 12th में फेल हो गए, चलो सुसाइड कर लेते हैं। अरे ये कोई बात नहीं हुई। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब तेज वर्षा होती है तो कुछ परिंदे अपने आप को वर्षा से बचाने के लिए घर के छत के नीचे आकर बैठ जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर एक बाज है जो कि कभी किसी छत के नीचे आकर नहीं बैठता, बल्कि वो बादल के ऊपर चला जाता है ताकि वो बादल के ऊपर उड़ सके। तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के 2 तरीके हैं, एक कायरता का और एक वीरता का। कायर हमेशा छोटे काम ही सोचते हैं, लेकिन जो वीर होते हैं वो हमेशा कठिन से कठिन काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। आने दो, जीवन में कितनी भी मुश्किलें आती है उनका सामना करो। और ये तुम किन लोगों के बारे में सोच रहे हो, जो लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए और हमें मुफ्त का ज्ञान बांट रहे हैं। तो इन सब लोगों के बारे में सोचना बंद करो। एक सफल इंसान तुम्हारा मजाक कभी नहीं उड़ाएगा, क्योंकि फेलियर की असली कदर वही जानता है। और जो भी इंसान तुम्हारा फेलियर का मजाक उड़ा रहा है वो असलियत में खुद असफल रह चुका है। उसने कभी फेलियर का टेस्ट चखा ही नहीं, और तुमने वो टेस्ट चख लिया है, जिसको लगातार चखने से एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होती है। तो मेरे दोस्त, फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो और लाइफ में मूव ऑन करो। जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए।
तो जरा सोचो, दिमाग लगाओ और मेहनत करो। आप जिस काम को भी मेहनत से करते हो, आप उसमें सफलता जरूर प्राप्त करते हो। और जैसा कि रक्षाबंधन आ रहा है, मैं अपने सभी भाइयों को बहुत मिस कर रही हूँ। आज मैं उनके लिए एक कविता लेकर आई हूँ। बहन चाहे सिर्फ प्यार और दुलार, नहीं मांगती बड़े उपहार, दुआ यही करती है अपने भाई के लिए, रिश्ता बना रहे सदियों तक और मिले उसे खुशियां हजार। तो मेरे भाइयों, हैप्पी रक्षाबंधन। हे गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक प्यारा सा हिमाचली संगीत लेकर आई हूँ, अम्मा पूछ दी। चलिए शुरू करते हैं। अम्मा पूछ दी सुन दे मेरी, अम्मा पूछ दी सुन दे मेरी, तू बड़ी तेनी किया कर आई हो, तू बड़ी तेनी पारली बनिए मोर जा बोले हो, पारली बनिए मोर जा बोले हो, अम्मा जी ने मोरी नींदर गवाई हो, अम्मा जी ने मोरी अगर आपको मेरा चैनल दिल की आवाज मोटिवेशनल पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आपको हर बार मैं इसी तरह से एंटरटेन करती रहूं और मोटिवेट करती रहूं, तो मेरे चैनल दिल की आवाज मोटिवेशनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और मैं बहुत ही आभारी हूँ हिमाचल के लोगों की और भारत के लोगों की, जिनसे मुझे इतना प्यार मिल रहा है, क्योंकि एक कलाकार के लिए उसकी कला को सराहने वालों से प्यार मिले, उससे बढ़कर उसके लिए कोई बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को सफल बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।